हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिएगा। ये कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देखते हैं। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है, पर्सनल सवाल है, तो आप किसी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से मैं बहुत सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ सेंड करती हूँ। आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे और आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं वैसा ही जीवन आपको मिले, ऐसी ही प्रार्थना मैं ईश्वर से करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे कमेंट बॉक्स में आप कुछ ना कुछ लिख दीजिए ताकि आपकी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँ और आपको एक्यूरेट रीडिंग दे पाऊँ। तो चलिए देखते हैं कि आज की आपकी इर्द गिर्द की एनर्जी क्या है। आपको क्या जानने की ज़रूरत है जो शायद आपको ना पता हो। तो फ्रेंड्स, पूछते हैं डिवाइन से, एंजल से, कि वो आपको क्या बताना चाहते हैं। रीडिंग स्टार्ट करूँ मैं उससे पहले मैं आपको आज के डाउनलोड्स बता देती हूँ। मुझे आज ऐसे ही डाउनलोड्स आए थे कि जो काल होता है ना, काल यानी कि इंसान का बुरा समय जो काल बन के आता है, वो आपके शत्रुओं को ना अपने तरफ आने का एक बुलावा भेज चुका है। यानी कि ये एक डेस्टिनी है और ना चाहते हुए भी आपके शत्रु ऐसा ही कार्य करेंगे, ऐसे ही चलेंगे कि वो काल के गाल में समा जाने वाले हैं। इस तरीके से मुझे आज के डाउनलोड आए हैं, क्योंकि उनके ना पूरी तरीके से ख़त्म होने का समय यहाँ पे आ चुका है। तो इसीलिए यहाँ पे यहाँ पे काल स्वयं उपस्थित है आपके शत्रुओं के लिए। देखते हैं डिवाइन एंजल्स क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि आप मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बताना चाहते हैं। 2 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ओके, 2 कार्ड नहीं लेंगे, पहले एक ही कार्ड लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि मेरे व्यूअर्स के बारे में या व्यूअर्स के शत्रु के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो प्लीज़ बताइए। शायद मेरे व्यूअर्स को ना पता हो, उनको कोई ऐसी इम्पोर्टेंट बात, तो आप उसे प्लीज़ बताइए। फिर से 2 कार्ड गिर रहे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जय हो हनुमान जी, जय हो, जय हो माँ काली, जय हो हनुमान जी, जय हो माँ काली। प्लीज़ कार्ड दीजिए, प्लीज़ कार्ड दीजिए। सेवन ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो ऑब्स्टिकल ही ऑब्स्टिकल, ठीक है। और देखते हैं, एक कार्ड और दीजिए माँ काली, प्लीज़ माँ, एक कार्ड और दीजिए ताकि मैं रीडिंग स्टार्ट कर सकूँ। जय हो माँ, एक कार्ड दीजिए ताकि मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ। जय हो बजरंग बली। ओ, इतने सारे कार्ड। जय हो बजरंग बली। एक कार्ड और दीजिए प्लीज़ हनुमान जी, हनुमान बाबा, ताकि मैं रीडिंग स्टार्ट कर सकूँ। एक कार्ड और दीजिए प्लीज़। जय हो माँ काली, एक कार्ड दें। जय हो माँ दुर्गा, एक कार्ड दें। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स आया है। तो देखिए यहाँ पे ना 7 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 2 कार्ड आए हैं। अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो इन्हें किस तरीके से काल अपने तरफ बुला रहा है। काल के बुलाने के तरीके बड़े अनोखे होते हैं। जब किसी के जीवन में ना उसका समय खराब होता है और वो काल के हत्थे चढ़ जाता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहला काल जो उन्हें बुला रहा है अपने तरफ, आपके शत्रुओं को बुलावा भेज चुका है कि वो कैसे उनकी हड्डियां सीधी करेंगे। तो ठीक है, तो सबसे पहला ही कार्ड है कि उनके जो भी काम काज चल रहे हैं, जहाँ वो मेहनत कर रहे हैं, जहाँ से उनको धन की अर्निंग हो रही है, जहाँ उनका काम काज चल रहा है, या वो जॉब करते हैं या फिर कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, जहाँ से ना कि वो काफ़ी मेहनत उसमें जो कर रहे हैं,
उस चीज़ को ना, उस चीज़ पे काल जाके बैठ रहा है, यानी पैसे पे, उनके धन पे, उनके मनी फ्लो पे जा कर के उनका मेहनत बेकार जाने वाला है। उनका पैसा जो कुछ भी वो पा रहे हैं वो पैसे की अहमियत नहीं रह जाने वाली है। इस तरीके से काल ने उन्हें न्योता भेज दिया है, क्योंकि उन्होंने ना आपके साथ बहुत ज्यादतियाँ की हैं, आपके पैसे पे बुरी नज़र रखी है, आपके मेहनत को मेहनत नहीं समझा है। आपने अगर मेहनत करके अपने जीवन में कुछ बनाया है तो उस चीज़ की कोई भी अहमियत यहाँ नहीं समझी गई है। एक बहुत ही गिरे वे में आपको लिया गया है। तो इनके मेहनत का भी यहाँ पे पूरी तरीके से सफाया होने वाला है। जहाँ से इनको अपने जीवन में फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहे थे जिस कार्य से, उसमें पूरी तरह से ऑब्स्टिकल आने वाला है। पूरी तरीके से उनकी ज़िंदगी में पैसे की आवक, धन की आवक सब रुकने वाली है। दूसरा काल जो इन्हें न्योता दे रहा अपने जीवन में, वो ये दे रहा है कि इनके जीवन की सारी खुशियाँ यहाँ पे पूरी तरीके, जो अभी बहुत खुशी इनके जीवन में चल रही थी, 11-11 की एनर्जी है आजकल, लगभग लगभग 11 की एनर्जी आ ही जा रही है। तो आप कुछ ना कुछ विश ज़रूर मांग लीजिए, मेरे कमेंट बॉक्स में 11-11 लिख के विश मांग लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकी खुशियाँ, अगर इनकी मैरिड लाइफ है, इन्होंने मैरिड लाइफ आपकी तबाह की, उसमें बहुत सारे इन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की, आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, जो आपसे इमोशनली काफ़ी अटैच थे उनसे आपको दूर करने की कोशिश की, आपके जीवन से उनको ना पूरी तरह से निकाल फेंकने की कोशिश की। बहुत सारे आप दोनों के बीच में मतभेद करवाए गए, बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत गेम, यानी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत माइंड गेम्स खेले गए हैं कि आपकी खुशियाँ किस तरीके से तोड़ी जाएं। ये जो इन्होंने ये सारी प्रोग्राम बनाने में अपना जो दिमाग खर्च किया ना, वो सारी खुशियाँ इनसे छीन ली जाने वाली हैं। जो भी खुशी इनके जीवन में है, चाहे वो इन्होंने कोई नया घर लिया है, नया घर बनवाया है, या फिर इनके जीवन में शादीशुदा ज़िंदगी में खुशियाँ थी, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे तबाह होने वाली हैं। घर पे लोन चढ़ा हुआ और वही लोन इनका आखिरी काल बनेगा। दूसरा नंबर है, अगर इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में आपके इन्होंने बहुत सारे ऑब्स्टिकल क्रिएट किए थे, तो इनकी ये शादीशुदा ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं वो पूरी तरीके से यहाँ गम में बदलने वाले हैं। और यहाँ पे ना कुछ भी काम नहीं आने वाला, क्योंकि ये डेस्टिनी में है, इसीलिए काल इन्हें ना ऐसी ऐसी चीज़ें इनसे करवा रहा है ताकि ये स्वयं काल के गाल में जाए, काल को कुछ करना ना पड़े। तो यहाँ पे ये चीज़ें इनके जीवन में डेस्टिनी में तय है, ये होना ही तय है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो ठीक है, तो यहाँ पे तो ये दो चीज़ें इनके निकल के आई। तीसरी चीज़ें ऐसी निकल के आई, किसी भी एक सरकारी अधिकारी का डंडा इनके ऊपर पड़ने वाला है, इतना इनको टॉर्चर किया जाने वाला है। मुझे यहाँ पे एक वाइब्रेशन आई थी, अगर इन्होंने कोई फ्लैट लिया या मकान पे कोई कर्ज ले रखा है, और यहाँ पे इनके जब काम काज बंद हो जाएंगे, शायद ईएमआई ये ना भर पाएँ, उसके लिए जो बैंक से जहाँ से भी इन्होंने कर्जा लिया हो, बैंक से लिया हो, कहीं से भी लिया हो, वहाँ इनके ऊपर बहुत तगड़ी कार्रवाई होने वाली है। बहुत तगड़ी वहाँ पे लोग इनको टॉर्चर करने वाले हैं पैसे के लिए। हो सकता है इनका घर मकान छीन जाए, वो भी इनकी एक बहुत बड़ी खुशी थी, एक ख्वाहिश थी इनके जीवन में, वो भी यहाँ पे पूरी तरीके से मुझे छीनती हुई दिख रही है। क्योंकि जब जब इनका जॉब ही नहीं रहने वाला, जब इनका बिजनेस ही नहीं चलने वाला, तो ये कहाँ से ईएमआई भरेंगे, कहाँ से घर की खुशियाँ इनको नसीब होंगी, कहाँ से फैमिली की खुशियाँ नसीब होंगी, यानी खुशियाँ नसीब ही नहीं होने वाली। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, कोई ना कोई ऐसा उच्च अधिकारी, कोई भी ऐसे एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हो सकते हैं जहाँ से इन्होंने लोन कर्ज वगैरह ले करके झूठी शान बनाने के लिए बहुत सारी खुशियाँ यहाँ पे इकट्ठी कर रखी थी, वहाँ से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने वाला है, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने वाला है कि या तो ईएमआई ये भरेंगे, या जहाँ जिस चीज़ में भी इन्होंने कर्ज ले रखा है या तो वो कर्ज भरेंगे, या तो वो चीज़ इनसे छीन ली जाएगी जिस चीज़ पे इन्होंने कर्ज ले रखा है। तो बहुत ही बुरी एक स्थिति आने वाली है। हो सकता है इन्होंने आपको ना अपनी लाइफ से घर छोड़ने पे मजबूर किया हो, या घर हथियाने पे मजबूर किया हो, कि इतना आपके जीवन में इतना ऑब्स्टिकल क्रिएट किया हो कि आप ही चले गए हों छोड़ करके, या आपने इनसे डिस्टेंस बना लिया हो।
और इन्होंने भी आपके ऊपर बहुत प्रेशर बनाया था, आपके ऊपर एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यानी एक बहुत दबाव बना के पूरे जीवन आपको रखा, कभी भी खुल के सांस नहीं लेने दी ना। तो इनका भी वही समय आ रहा है, तो काल इनको बुला रहा है क्योंकि इनका टाइम आ चुका है। डेस्टिनी में जो निर्धारित था वो टाइम यहाँ पे आ चुका है। इसीलिए ये ऐसे ऐसे कर्म, ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं कि ये एक तरह से ये काल के ही तरफ बढ़ रहे हैं। और जब काल इन्हें पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में लेगा, इनके गिरबान जब पकड़ेगा ना, तब इनको वो छोड़ने वाला नहीं। पूरी तरीके से इनकी समाप्ति यहाँ पे स्टार्ट होने वाली है। खुशियाँ तो वैसे भी पूरी तरीके से ये खुशियों के लिए तरसने वाले हैं, खुशियाँ छिन जाने वाली हैं। घर मकान जो कुछ भी इन्होंने कर्जे से बनाए वो सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे ना पूरी तरीके से मिटने वाली हैं। अगर इनकी पारिवारिक खुशी काफ़ी थी तो वो सारी चीज़ें भी इनके जीवन से विलुप्त होने वाली हैं, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में वही कार्य किया है जो अब जिसका ना पूरा रिजल्ट अब इनके जीवन में यहाँ पे दिखेगा। क्योंकि ये अब डेस्टिनी ने जो टाइम तय किया था ना, वो टाइम आ चुका है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए। चलिए ले लेते हैं। ये 2 कार्ड गिरे हैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स, ओके। और यहाँ पे एक और कार्ड गिरा है, ये है द हर्मिट, ओके। तो ये देखिए इनकी क्या स्थिति होने वाली है। जब ना मुझे पूरा गवर्नमेंट के तरफ से ना, अगर इन्होंने किसी बैंक से लोन वगैरह लिया है तो इनके ऊपर ऐसा प्रेशराइज वो लोग करने वाले हैं इनको कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ किस मुसीबत में पड़ने वाले हैं। यहाँ पे इनको या तो ये पैसे भरेंगे, या तो फिर जिस चीज़ पे भी इन्होंने कर्जे लिए हैं, लोन लिए हैं, या कहीं से भी जिनसे भी लिए हैं, या तो ये उस चीज़ को उन्हें सौंप देंगे, या तो वो चीज़ इन्हें छोड़नी पड़ेगी, छोड़ के जानी पड़ेगी। और अगर इनके लाइफ में, रिश्ते में, जहाँ ये इमोशनली अटैच हैं, एक और वाइब्रेशन है कि जहाँ ये इमोशनली अटैच है वहाँ से भी इनके रिश्ते में, मैंने कहा ना, अगर इनकी मैरिड लाइफ है, खुशियाँ हैं इनके जीवन में, तो वो सारी खुशियाँ यहाँ पे छूमंतर होने वाली हैं। इन्हें ना अपने जीवन से, अपने पार्टनर से, या फिर जिनके साथ ये काफ़ी इमोशनली अटैच हैं, इनको या तो वो ये छोड़ के जाएंगे उनको, या तो वो लोग इन्हें छोड़ के चले जाएंगे। और ये ऐसे सैड एनर्जी में बिल्कुल चले जाने, यहाँ पे ना छोड़ के जाने की एनर्जी आ रही है। इनके जीवन में पूरी तरीके से काल का ग्रहण लग रहा है, पूरी तरीके से, जो ये चाह के भी उसको हटा नहीं सकते। और ये ऐसी यहाँ पे सैड एनर्जी में जा रहे, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने की एनर्जी है। यानी कि काल इन्हें इतना मजबूर कर देने वाला है कि इन्हें ये चीज़ें छोड़ के जाने वाले हैं। काल की तलवार इनके न सिर पे पूरी तरीके से लटक रही है। और या तो ये अपने खुद को सरेंडर करेंगे, जो चीज़ों का इन्होंने कर्ज लिया, या तो वो चीज़ें ये सरेंडर करेंगे, जिनसे भी लिया है कर्ज उनके पास सरेंडर करेंगे, और या तो ये खुद उस चीज़ को छोड़ करके इन्हें जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे भी देखिए, जब ये सारी सिचुएशंस में ये कौन सी एनर्जी में जाएंगे, द हर्मिट की एनर्जी, तो देखिए यहाँ पे ना काफ़ी यहाँ पे इनकी बेइज्जती होने वाली है, इनकी बदनामी होने वाली है। क्योंकि इन्होंने ना लोन या कर्ज ले करके बहुत सारी दिखावे में चीज़ें की हुई थी, जिनका कि यहाँ पूरी तरीके से खात्मा होने वाला है। और ये हर्मिट की एनर्जी में जाने वाले हैं। इनका कोई अनुभव काम नहीं आने वाला, इनको कोई रोशनी दिखने नहीं वाली, और इन्हें अब किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत निश्चित पड़ने वाली है। क्योंकि अभी तक तो इन्होंने लोन ले लेकर के काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अपनी जीवन में खुशियाँ इकट्ठी कर रखी थी, लेकिन अब काल का डंडा चल चुका है, काल की तलवार चल चुकी है। ये सारी खुशियाँ इनकी ध्वस्त होने वाली है। आगे का रास्ता इनका ब्लॉक है। इन्हें कुछ दिखाई ही नहीं पड़ेगा कि अब इन्हें किधर जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि ये चीज़ें, इन सारी चीज़ों की जड़ क्या है कि इनके काम काज ठप अगर हो जाएंगे, इनके काम काज ठप होना है। और ये डेस्टिनी में है कि इन्होंने ना अपने काम काज, यानी जो ये पैसे कमाया करते थे, उसी से इन्होंने आपको या आपके साथ रहने वालों को बहुत तकलीफ़ें दी हैं। उस पैसे के चलते, पैसे का अहंकार, पैसे का घमंड से इन्होंने बहुत कुछ आपके जीवन में बर्बादियां की हैं। बातों को ना सुनना, अपनी मनमानी करना, बहुत कुछ इन्होंने किया है। तो अभी वही पैसा जब ख़त्म होगा ना, तो ये लोन इनके सर पे काल बन के टूटेगा, और इनकी ये एनर्जी होने वाली है। या तो ये
अपने घर को जिस बैंक से या जहाँ से भी लोन लिया उसे देंगे, या तो खुद उसे छोड़ के इन्हें जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे द हर्मिट की एनर्जी है। जब इनके जीवन में इस तरीके की सिचुएशंस आएंगी, ये हर्मिट की एनर्जी में जाने वाले हैं, बहुत दुखी, बहुत परेशान, कोई ना आगे ना पीछे, कोई काम नहीं आने वाला, जैसे आपके काम नहीं आया था, आपको छोड़ दिया गया था, अकेला छोड़ दिया गया था, एक तन्हा छोड़ दिया गया था, अकेलेपन ने आपको बुरी तरीके से तोड़ दिया था। सेम वही सिचुएशन इनकी होने वाली है। अब इनके आसपास कोई खड़ा रहने वाला नहीं है। पैसे थे तो खुशियाँ थीं, बहुत सारे लोग आसपास थे, बहुत सारी खुशियाँ थी। अभी जब पैसा नहीं है, काल की गिरफ्त में आ चुके हैं आपके दुश्मन, आपके हेटर्स, तो अभी इनके भी आसपास कोई नहीं। यहाँ पे सारे नाते रिश्ते इन्हें छोड़ के जाने वाले हैं। ये इनको अकेलापन पूरी तरीके से यहाँ पे डराने वाला है, क्योंकि काल इनके सर पे आके खड़ा हो चुका है। देखते हैं और क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और थोड़ा सा बताइए कि क्या बताना चाहते हैं आप। ये देखिए, रातों की नींद इनकी हराम होने वाली है। दिन रात डर के साए में रहने वाले हैं। हमेशा तलवारें इनके ऊपर लटक रही हैं, आप देख रहे हैं। कब ना ऊपर से छूट जाएं और सीधे इनके शरीर में आके गड़ जाएं ये तलवारें। इसका डर 24 घंटे इन्हें सताएगा। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा सोचना, सोचने से ज़्यादा डर लगना, और ये सारे ये ईश्वर से, हो सकता है डिवाइन से, ईश्वर से प्रार्थनाएं करते नजर आएंगे कि इनकी सिचुएशन को सही किया जाए, कि कैसे भी करके इन्हें इस मुसीबत से निकाला जाए जिस मुसीबत में ये फंस चुके हैं। और यहाँ पे ना कोई इनके काम नहीं आने वाला, ना परिवार वाले, ना रिश्तेदार, ना नातेदार, कोई इनके काम नहीं आने वाले, क्योंकि आज के ज़माने में किसी का कर्जा कोई भर नहीं सकता है। तो कर्जे के कारण ना जाने क्या क्या लोग कर डालते हैं, तो वही डर इन्हें भी सता रहा है। काफ़ी परेशान, स्टक, यानी पूरी पूरी रात जागना, नींद का नामो निशान नहीं, क्योंकि आपको भी ऐसे ही सिचुएशन में डाला गया था, आपको भी रुलाया गया था, आप भी रात रात भर ऐसे जागते थे, रात रात भर आपको नींद नहीं आती थी कि अब आपकी ज़िंदगी का क्या होगा। तो सेम वही चीज़ें इनके जीवन में यहाँ पे उससे भी ज़्यादा भयानक इनके जीवन में स्टार्ट हो चुका है। आप तो संभल चुके हैं, आपने अपनी ज़िंदगी को यहाँ पे संभाल लिया है, लेकिन अब इनके डेस्टिनी में ये टाइम इनका आ चुका है। इनके तो आसपास भी कोई रहने वाला नहीं है। ये देखिए, पैसों का आ ही गया निकल के। मैं बता ही रही थी कि यहाँ पे ना पैसों के कारण काफ़ी जगल करने वाले हैं, स्टक रहने वाले हैं पूरी तरीके से। इनको ना ये पैसा तोड़ देगा, क्योंकि पैसे हैं ही नहीं इनके पास, और इतने जगह पे इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है, जिसके कारण इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से नर्क बनने वाली है। जगह जगह से लोग इनके काफ़ी इनको परेशान करने वाले हैं। पैसों की जगलिंग इनके जीवन में, पैसों की तंगी पूरी तरीके से इनके जीवन में व्याप्त होने वाली है। ये चाह करके भी अब सिचुएशन को ये सुधार नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे काल ने पूरी तरह से इनको घेर लिया है। क्योंकि आपको भी पैसों के लिए काफ़ी परेशान किया गया। आपको भी जो आपका हक था, जो आपको चाहिए था, जितनी आपकी नीड थी, उस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। आप सोचते थे अपनी ख्वाहिशों के बारे में, अपने बारे में, कि आप भी इंसान थे, लेकिन आपको बुरी तरीके से यहाँ पे जगल कराया गया था। तो वही समय अब इनके जीवन में काल के द्वारा लौट के आ रहा है, लौट लौट के आ रहा है। जितनी भी चीज़ें इन्होंने आपके साथ की थी, जितने दुख तकलीफ़ें, रुलाया, परेशान किया, वो सब इनके जीवन में एक कहर बन के काल के रूप में टूटने वाला है। और यहाँ पे इनकी बहुत बुरी दशा होने वाली है। ऐसे हर्मिट की एनर्जी में ये जाने वाले हैं। ऐसी जगह पे ये जा करके इनको रहना पड़ेगा जहाँ ना आसपास घर होंगे, ना कोई एक छाया होगी, एक छत्र छाया भी इनके सर पे कुछ नहीं होगा। इतना बुरा इनका वक्त यहाँ पे आने वाला है। क्योंकि देखिए, इसीलिए अपने समय का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास पैसे रहते हैं ना, तो लोग बहुत ज़्यादा बहुत गलत गलत चीज़ें कर डालते हैं। लेकिन वही पैसा जब छिन जाता है ना, और आज के दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा ही महत्व रख रहा है, और वही चीज़ें जब छिन जाती है ना, तो इंसान के जीवन में यही परिस्थिति उत्पन्न होती है। यहाँ पे हैप्पी फैमिली की लाइफ, आप अपने कम में हैं या ज़्यादा हैं, जैसे भी जी रहे हैं, पर आपके सिर पे ये काल तो नहीं कम से कम मंडरा रहा। आप एक हैप्पी फैमिली में, अगर बच्चे हैं आपके पास, आप हैं, तो
आप जैसी भी आपकी फैमिली है, जिस तरीके से भी आपकी फैमिली में है, तो आप वहाँ पे अपने जीवन में इतनी बुरी कंडीशन में नहीं है, आपकी कंडीशन ठीक है यहाँ पे। लेकिन ठीक कह रही हूँ मैं, बहुत अच्छी नहीं कह रही हूँ, ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे आपकी इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन इनके जीवन का ना यहाँ पे पूरी तरीके से डाउनफॉल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये कितना भी कोशिश कर लें, क्योंकि ये डेस्टाइंड है, ये डेस्टिनी में ही है। तो चलिए थोड़े से एंजल से ना हम लोग गाइडेंस लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, कोई गाइडेंस हो तो प्लीज़ दीजिए कि ये काल से इनकी रक्षा कैसे हो सकती है। कि हो सकता है मेरे व्यूअर्स के बारे में, इनके बारे में क्या पूछना, मेरे व्यूअर्स के अगर आप कोई गाइडेंस देना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। मेरे व्यूअर्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, उनको कुछ गाइड करना चाहते हैं तो प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। यू आर रेडी। तो मैंने कहा ना कि आपके जीवन में फिर भी एक तरह से खुशी है। इतने नहीं आपके पास होंगे, लेकिन आप जितने में भी आपने बहुत दुख झेला है, बहुत दुख काटा है, लेकिन अब आप रेडी है ना इनके जीवन में। जो अब आप इस किस चीज़ के लिए आप रेडी हैं, इनके जीवन में ना एक इनका भोगता हुआ कर्मा देखने के लिए आप रेडी हैं। क्योंकि आपने बहुत सब्र किया है, बहुत सहन किया है। तो अब आपके सामने इनका जो किया हुआ है, जो इन्होंने आपको सताया, बहुत सताया है, अब इन हेटर्स का, इन शत्रुओं का यहाँ पे काल के द्वारा जो इनको बुरी तरीके से एक इनका गिरेबान पकड़ा जाने वाला है, वो आप रेडी हैं देखने के लिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, पूरी तरीके से आपने अपने आप को सरेंडर ईश्वर के सामने किया था। आपकी मैं आप खुल के बता दूं, आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे बहुत अच्छी है। इनका जो हाल होने वाला है ना, उससे आप फिर भी बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए ईश्वर को यहाँ पे जो है हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करते रहें। अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी आपके पास, देखिए अगर आपके पास अभी नहीं कुछ भी है, आप बहुत परेशानी में हैं, बहुत दिक्कतों में हैं, तो अब आपके जीवन में ना आप यहाँ पे रेडी किया जा रहा है आपको, यू आर रेडी। तो अभी आपके जीवन में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आने वाली, जिसके लिए भी रेडी किया जा रहा। और आपकी आंखों के सामने जिसने आपको इतना हताश, निराश, परेशान किया, आपके जीवन को उखाड़ के फेंक दिया, उनके जीवन का, उन लोगों का भी सच, उन लोगों के ऊपर जो काल बन के टूटने वाला है ये, वो भी आपके सामने दिखेगा। और आपको रेडी किया जा रहा है। क्यों रेडी किया जा रहा है? क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही हैं। तो आपको रेडी किया जा रहा है कि आप उसे ले पाएँ, अपने जीवन को अच्छा कर पाएँ, सुधार पाएँ पूरी तरीके से, है ना, ताकि आपका जीवन भी बेहतर हो सके, सारी परेशानियों से आप छूट सकें। तो आपको इसलिए भी काफ़ी रेडी किया जा रहा है। तो देखते हैं, एक कार्ड और लेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एक कार्ड और दीजिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो यहाँ पे जो है एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपके ऊपर काफ़ी दुख, यहाँ पे आपने बहुत दुख झेले हैं। तो आप मेडिटेशन करेंगे तो सबसे पहला फ़ायदा होगा कि आपकी ना एनर्जी बैलेंस होगी, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी। अगर आपने बहुत दुख झेला है तो आप ना एक आप जो काफ़ी आपकी मन स्थिति यहाँ पे दुखी हुई थी, तो उसमें आपको अच्छा फील होगा अगर आप मेडिटेशन करेंगे। और कोई क्वेश्चन अगर आपका है, आप उसका आंसर चाहते हैं एंजल से, डिवाइन से, तो मेडिटेशन में आप जब क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है उसी समय आपको आंसर मिले, या फिर आपको सपने में भी ये आंसर मिल सकते हैं अगर आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।